प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं खेल के मैदान में, जहां ईद की खुशियों के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट में भी नई सरगर्मियां जोर पकड़ती चली जा रही हैं और हालिया दिनों में क्रिकेट के हलकों में कई अहम फैसले देखने को मिले हैं। कौमी वाइट बॉल क्रिकेटर्स के लिए 3 रोजा हाई परफॉर्मेंस कैंप का इनेकाद किया गया था, जहां बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी जैसे बड़े नाम अपनी फिटनेस और फॉर्म को बेहतर बनाने के लिए मैदान में उतरे। और ये कैंप न सिर्फ आने वाले टूर्नामेंट्स की तैयारी का हिस्सा है, बल्कि इसमें यह भी तय होना है कि आइंदा स्क्वाड्स की तश्कील किस समत में जाएगी। और ऐसे में एक बड़ा सवाल शायकीन की ज़हनों में यह गर्दिश कर रहा है कि क्या दौरा वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 टीम में वापसी मुमकिन हो सकती है। और दूसरी जानिब पाक भारत कशीदगी की 22 रवां बरस सितंबर में शेड्यूल एशिया कप के इनेकाद पर भी सवालिया निशान ताहाल बरकरार है। जनाब, सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तलखी कायम है बदस्तूर, और जिसकी वजह से एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत होने वाले एशिया कप का इनेकाद खतरे में दिखाई देता है। क्या एशिया कप होगा? अगर होगा तो क्या पाक और भारत एक ग्रुप में शामिल होंगे? इस पर हमने बात करनी। जी हाँ, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स सज़्ज़ाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, सुबह खैर और आपको ईद बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम हिना, सुबह खैर आपको भी और अली को भी ईद मुबारक। आज तो ईद का तीसरा दिन है। 2 दिन आप खूब मसरूफ रही होंगी किचन में, और फिर उसके बाद अली ने हाथ साफ किया होगा बकरों पे गाय के गोश्त पर। तो अब 2 दिन की वो थकन मिटाने के लिए आप लोग आज सुबह सवेरे ईद के तीसरे दिन ये प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन आपको और आपके अहले खाना को और आप के तमाम जो बच्चे हैं, जिनके अली आपके तीनों बच्चों को सबको ईद मुबारक। बहुत 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 शुक्रिया साहब, आपको भी ईद मुबारक। आपने ईद का जिक्र किया तो मेरा ख्याल है जरा स्पोर्ट्स की जाने बढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपकी ईद कैसी गुजरी। पहले 2 दिन आपने भी खूब हाथ साफ किया है, फिर मटन पर, बीफ पर, कैसे गुजरे दोनों दिन ईद के? मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो पूरे साल इंतजार करेंगे गोश्त पर हाथ साफ करें। इंसान जो है वो फिर रात को टिक्के बनाने में लग जाता है। गोश्त की जब बकरा कटता है तो कलेजी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं चूंकि इतना गोश्त खाने का आदी नहीं हूँ, तो उसकी वजह से मैं चिकन ला के रखता हूँ। और मेरे घर में चिकन, मेरे लिए स्पेशली ईद वाले दिन चिकन बनाई गई। लेकिन बाकी लोग खाते हैं, लेकिन इतना भी ना खाएं कि फिर आपका मैदा खराब हो जाए और आप टूट पड़े। ऐसा ना हो। एतदाल के साथ अगर आप ईद के जो गोश्त है बल्कि खुद ना खाएं, ये तो उन लोगों को दें जो मुस्तहकीन है, जो सारा साल मुंतजिर रहते हैं गोश्त खाने के, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये गोश्त तो उनको जाना चाहिए। कुछ लोग तो अपना पूरे का पूरा बकरा फ्रिज में रख लेते हैं, फ्रीजर में। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक आधा दिन तो चीट डे कर लें। आप ईद पर भी चिकन ही खा रहे हैं? वो कबाब वगैरह जो है वो एक आध दिन जो थे मेरे भाइयों वगैरह ने बनाए तो वो खा लिए, लेकिन उसके अलावा इतना ज्यादा नहीं। कबाब तो चूंकि कीमा बना होता है तो इसलिए खाया जाता है। हाँ। अब बोटियों पे हाथ साफ नहीं किया जाता आम लोगों की तरह, वरना कभी आप खाते हुए देखें लोगों को गोश्त ऐसा लग रहा है लड़ाई हो रही होती है बकरे के साथ। आप सही कह रहे हैं मिर्जा साहब। चलें, ये तो बात हो गई बकरे की कढ़ाई की। क्रिकेट की कढ़ाई का क्या करना है? उसमें भी बहुत कुछ पक रहा है। क्रिकेट में भी कुछ कुर्बान होने जा रहे थे, क्योंकि ईद कुर्बान है तो कुछ कुर्बान होने जा रहे हैं। और अब देखें कुर्बानी ये क्या रंग लाती है। लेकिन बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी के इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल जारी नहीं किया था। और उस शेड्यूल की बुनियाद पर पाकिस्तान को 3 T20 मैचेस खेलने बांग्लादेश में, और फिर उसके बाद 31 जुलाई को पाकिस्तान का पहला T20 है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीनों T20 अमेरिका में होंगे, फ्लोरिडा में होंगे, लॉडर हिल में ये खेले जाएंगे। वहां मैदान मौजूद है, और ये लॉडर हिल जो है ये बहुत नजदीक है जमैका के, तकरीबन घंटे की फ्लाइट है। तो वेस्ट इंडीज ने तीनों मैचेस जो है चूज किए कि, और वहां पहले भी इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं तो वहां मैचेस होंगे। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम में क्या बाबर आजम की वापसी होती। शाहीन शाह अफरीदी के इम्कानात ज्यादा रोशन है बनिस्बत इन दोनों के, क्योंकि अब देखें T20 की गुज़िश्ता में जो रैंकिंग जारी की गई, जो रैंकिंग जारी की गई, उस रैंकिंग में अब बाबर आजम टॉप 10 से भी नीचे आ गए। बाबर आजम जो है वो 9वें से 12वें नंबर पर आ गए। और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है ना, कोई भी नहीं है टॉप 20 में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये नए लड़कों को ज्यादा चांस देंगे। बिल्कुल। तो मिर्जा साहब, वैसे बनता भी ऐसा ही है जो परफॉर्मेंस चलती रही है, और खासकर अगर PSL की बात करें जिसमें हमें लग रहा था कि किसी हद तक कमबैक करेंगे, वहां पर भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो आप किस नजर से देखते हैं इस कैंप को? क्या जो बाहर कैंप्स लगाए जाते हैं अपने जो सीनियर खिलाड़ियों के लिए, ये उससे मिलते जुलते हैं, या एक अच्छा मैसेज है, या अच्छा प्रैक्टिस करने का दौरानिया मिल जाएगा उनको ताकि वो कमबैक कर सकें? किस नजर से देखते हैं आप इस कैंप को? देखिए, ये जो कैंप लगाया गया था ये तो
फिटनेस के हवाले से और खिलाड़ियों को जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स थे उनके हवाले से कैंप लगाया गया था। हालांकि लोग कह रहे हैं कि कामरान गुलाम को नहीं लिया, मोहम्मद नईम को नहीं लिया, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे कि जिनको शामिल नहीं किया। सिर्फ 22 प्लेयर्स थे और 7-7 के बैचेस बनाए गए थे कि जिस तरह पहले दिन 7 खिलाड़ी जो आए उसमें बाबर आजम से बड़ा डिस्कशन किया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने। फिर अगले दिन शाहीन शाह अफरीदी आए, तो रिजवान आए। तो अब इन खिलाड़ियों को इनको सिखाने की क्या जरूरत है? आप देखें ना कि शाहीन शाह अफरीदी 2018 से खेल रहे हैं, 7 साल हो गए। बाबर आजम 2015 से खेल रहे हैं, 10 साल हो गए। मोहम्मद रिजवान जो है तकरीबन 2016-17 से खेल रहे हैं। तो इनको सिखाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कंडीशनिंग के लिए था कि जरा एक यकजा हो जाए। और नए कोच आए माइक हैसन, तो अब देखते हैं कि वो कितने अरसे तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच रहते हैं। या तो कोच आता है और फिर अगली गाड़ी से उतर जाता है, वो फिर पता नहीं चलता पाकिस्तान क्रिकेट में। हाँ, ये तो है, बिल्कुल पता नहीं चलता, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि आप बाबर और रिजवान की बजाय शाहीन का कमबैक देख रहे हैं टीम में। क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ? आप ऐसे ही देख रहे हैं, और इसकी आपको रीज़न क्या लग रही है? एक तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली हमने देखी कि यही परफॉर्मेंस उनकी जानिब से मुसलसल दी जा रही है, और जो यंगस्टर्स हैं अब हमने देखा कि बनिस्बत सीनियर्स के वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आगे यंगस्टर्स को फिर टाइम देना चाहिए। देखिए, अब जो इन्होंने जिन लड़कों को ट्राई किया है उस लिहाज से अब आप देखें, रिजवान जो है वो तो इस बात पे कतन तैयार नहीं कि वो इनिंग्स ओपन ना करें, नीचे खेलें। आप देखें जो PSL हुई उसमें पेशावर जलमी की जानिब से उन्होंने तमाम के तमाम मैचेस एज एन ओपनर खेले। उसके बरक्स बाबर आजम ने नविश्ते दीवार पढ़ लिया। उन्होंने देखा कि एज एन ओपनर उनकी जगह नहीं बन पा रही, क्योंकि आपके पास साहबजादा फरहान है, आपके पास फखर जमान है, आपके पास साइम अयूब है, आपके पास काफी ओपनर्स है। तो फिर बाबर आजम 1 डाउन पोजीशन पर आना शुरू हो गए। अब जो कॉम्बिनेशन बना है, एक तो बांग्लादेश की सीरीज को इतनी ज्यादा जैसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव नहीं होगी कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो। पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा सकता है। बांग्लादेश की टीम अब ICC की T20 रैंकिंग में 10वें नंबर पर आ गई, 9वें से 10वें नंबर पर आ गई, और पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। तो उस लिहाज से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मुझे लग रहा है कि ये यंगस्टर्स को ही आजमाएंगे, क्योंकि जो कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो पोस्ट मैच उनके जो कमेंट्स थे, उनको देखते हुए तो यही कहा जा रहा है कि वो यंगस्टर्स पे ज्यादा रिलाई करेंगे। राइट, रिलाई करेंगे। मिर्जा साहब, इस वक्त क्योंकि हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, तो सब हम चाहेंगे कि आप अपने जो नाजरीन हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, उनको कोई मैसेज दे दें ईद का। मैसेज यही है कि कुर्बानी का जज्बा सिखाता है हमें ईद उल अज़हा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर वहां पर दुम्बा भेज दिया, जिसकी वजह से अब ये एक रिवायत पड़ गई है। तो मैं तो यही मैसेज दूंगा कि भाई ईद उल अज़हा मनाएं, एहतमाम के साथ मनाएं, लेकिन गोश्त को बजाय इसके कि अपने फ्रीजर में आप जमा करें, लोगों में बांट दें। जितने ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचेगी, एक तो आपका कुर्बानी का जो असल जज्बा है, जो कुर्बानी की असल रूह है, वो भी एक बेदार होगी, और फिर आपको भी सवाब मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत मैसेज। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगेन आपको ईद मुबारक। इसके साथ ही जनाब हम छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, आगे एक्सप्रेसो में आपके लिए बहुत कुछ है।